मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11 के लोग हिंदी गद्य को पढ़ेंगे। आज कक्षा हिंदी गद्य के अंतर्गत हम कक्षा 11 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत की वर्षोन्नत कैसे हो सकती है। भारत की वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, तो आइए आप लोग देखते हैं। इसका पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज दूसरा भाग इस वीडियो में पढ़ाने जा रहे हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था, तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नत हो सकती है। कौन कह रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कह रहे हैं, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम हिंदुस्तान की उन्नत कैसे हो सकती है, इस विषय पर कुछ कहो। तो हमने इस भारत की उन्नत कैसे होगी, तो इस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निबंध ही लिख डाला, जो ददरी के मेले में भाषण द्वारा बोलना था। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ, भागवत में एक श्लोक है। तो भारतेंदु जी ने कहे, जे भला मैं इस विषय पर क्या कहूँ कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नत हो सकती है। तो ये कह रहे हैं, मैं इस विषय पर भला क्या कहूँ। उस पर इनको एक भागवत में एक श्लोक है, उनको याद आया। क्या है? निर्देहमाधम सुबलम सदुर्बलम पल्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभः स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स तामहा। इसका नीचे भावार्थ दिया गया है। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। निर्देहमाधम सुलभम सुदुर्लभम। कहें क्या? पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरा अनुकूलता इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्या करना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। तो इस श्लोक का ये भावार्थ नीचे लिखा गया है। ये क्या है? ये पहला तो मनुष्य जीवन ही बड़ा दुर्लभ है। अगर मनुष्य का जीवन मिल भी गया तो इस पर गुरु की कृपा, उसके अनुकूलता के समान पाकर उसके अनुकूल उसके गुरु की कृपा भी पा गया, और मनुष्य इस संसार के सागर पार न जाए, उस अर्थात गुरु की कृपा पाकर भी इस संसार से मुक्ति न मिले, इस संसार रूपी सागर को पार न कर पाए, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। वही दशा इस समय किसकी है? हिंदुस्तान की है। अर्थात हिंदुस्तान की ऐसी स्थिति हो गई है कि यह हिंदुस्तान अमृत के समान लग रहा है। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नत करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें पेट के मारे धंधे से छुट्टी नहीं मिलती, हम देश की उन्नत क्या करेंगे। अर्थात तुम्हारा पेट भरा है, तुमको ये बातें सूझ रही है, इसलिए तुम देश की उन्नति के विषय में सोचो। हमें तो
अपने कमाने खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूँ खाली था, उसने एक हाथ से एक भरा था तुमको दून की एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नत के कांटों को साफ किया। कह रहा है इंग्लैंड का भी तो पेट खाली था, लेकिन क्या किया इंग्लैंड वालों ने, एक हाथ से पेट भरा और दूसरे हाथ से उन्नत के कांटों को साफ किया। अर्थात उन्नत के मार्ग पर जो कांटे थे उनको साफ करते गए और दूसरे हाथ से कमाने और खाने लगे। अर्थात कमाने और खाने के साथ साथ वे देश हित में कार्य करने लगे। क्या इंग्लैंड में किसान, खेती वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? लेखक ये कहना चाह रहा है, जब भारतेंदु जी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या इंग्लैंड में किसान नहीं है, खेत वाले नहीं हैं, गाड़ीवान नहीं हैं, गाड़ी चलाने वाले नहीं हैं, कि मजदूर नहीं हैं, कि कोचवान नहीं हैं सभी लोग। जिस तरह भारत में के लोग हैं वैसे वहाँ भी हैं। लेकिन क्या वे लोग यही सोचते कि मुझे खेती करने से छुट्टी नहीं मिलती तो देश के विषय में क्या सोचें, देश की उन्नति के विषय में क्या सोचें? तो क्या आज इंग्लैंड पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका अर्थात पूरे विश्व में कहिए तो अपना आधिपत्य कैसे जमाता? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल या मसाला बनावे जिनसे इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। यानी कहा जा रहा है किसी भी देश में सभी के पेट भरे नहीं होते हैं। बहुत से लोग अधपेटे ही खाकर रह जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वे लोग खेत को जोतते बोते हैं और उनके साथ साथ सोचते भी रहते हैं कौन सी ऐसी मशीन बनाएं, कौन सी ऐसे उन्नत तैयार करें, यंत्र तैयार करें जिससे खेत में आज मैंने इन साल के अलावा अगले साल दूना अन्न पैदा हो। जब आप विचार करेंगे तब उसके विषय में आप कुछ करेंगे, तभी आपकी दुगुनी फसल भी होगी, आपकी फसलें भी लहलाएंगी और आप उन्नत भी करेंगे। विलायत में गाड़ी कोई कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। विलायत में जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं वो भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। अर्थात हमारे यहाँ तो अखबार पढ़ने की फुर्सत ही नहीं होती। जब आप समाचार पत्र नहीं पढ़ सकते, दुनिया देश के विषय में नहीं जानते, तो देश की उन्नति के विषय में क्या करेंगे? जबकि इंग्लैंड में देखें, वहाँ गाड़ी चलाने वाला अर्थात ड्राइवर जिसे कहते हैं या कोचवान जो बग्गी चलाने वाला होता है उसे कहा जाता है। तो मान लीजिए ये लोग अखबार कब पढ़ते हैं? जब उनका मालिक अपने किसी दोस्त से मिलने जाता है तो बग्गी पर बैठे बैठे अखबार सीट से निकाल कर पढ़ लेते हैं। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, गप करेगा, सो गप भी निकम्मी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ के लोग उस समय कि तो हुक्का पिएंगे, कि तो बीड़ी पिएंगे, कि सिगरेट पिएंगे, कि गुटखा पान खाएंगे और कि तो गप्पे मारेंगे। इसके अलावा ये निकम्मे का कार्य ही करेंगे, बाकी और कुछ नहीं करेंगे। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छाड़ते हैं। यानी जहाँ के लोग देश के गप्पों में ही अपने प्रबंध को छाड़ते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ न जाए। लेकिन इंग्लैंड के लोग, यूरोप के लोग ये सोचते हैं एक पल भी हमारा व्यर्थ न जाए, उस पल को हम किसी सार्थक कार्य में लगाएं। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है।
हमारे यहाँ इस देश में जो जितने निकम्मे होते हैं, जो जितने ही वे इतने ही अमीर समझे जाते हैं। हमारे यहाँ नवाबों की नगरी लखनऊ है, आप लोग जानते होंगे। जब अंग्रेज लोग लखनऊ पर आक्रमण कर दिए, लखनऊ में आए थे, यहाँ के नवाब लोग, नवाबों को पहनाने के लिए कोई जूता पहनाने के लिए कोई उनका नौकर नहीं था, क्योंकि नौकर भाग गए थे या नवाब लोग बैठे रहे और अंग्रेज लोग आए, उनको पकड़ कर जेल में डाल दिए। यहाँ के लोग ऐसे निकम्मे हैं, उनको कोई कपड़ा पहनाएगा तब पहनेंगे, अमीर लोगों की बात कर रहे हैं। जूता पहनाएगा तो जूता पहनेंगे, पकड़ करके गाड़ी पर चढ़ाएगा तो चढ़ेंगे। जब ऐसे निकम्मे लोग अपने को सबसे बड़ा अमीर सेठ कहलाते हैं। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मकूदास ने दोहा ही बना डाला। यहाँ आलस इतनी बढ़ गई है कि मकूदास नामक एक कवि ने एक दोहा बना दिए। मलुकदास ने एक दोहा बनाया। मलुकदास ने क्या लिखा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, एक और है, अजगर कभी नौकरी नहीं कर सकता, यानी सेवा टाल नहीं कर सकता। अर्थात एक और है अजगर, अर्थात यहाँ अमीर लोग से है, यानी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंछी कोई काम नहीं कर सकती। जिस तरह अजगर न चाकरी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, पंछी न कोई काम कर सकता है। दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसी प्रकार मलुकदास जी कह गए कि सबका देने वाला राम है। चाहे अजगर हो, उसको भी खाने को ईश्वर देता है, पक्षियों को भी खाने को मिलती है। उसी तरह यहाँ के लोग हैं जिन पर ये कविताएं बैठती हैं। चारों ओर आंखें उठाकर देखियो तो बिना काम करने वालों की चारों ओर बढ़ती है। यहाँ देखा जाए तो जो काम नहीं करने वाले होते हैं वही अधिक अमीर बनते चले जा रहे हैं। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। लेकिन रोजगार को देखा जाए कहीं भी नहीं है और चारों ओर दरिद्रता अर्थात गरीबी की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों से अपने अंग को छिपाए जाती है। रोजगार किसी ने बहुत ठीक ही कहा है। क्या कहा है? दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, यानी गरीब परिवार के लोग, गरीब के लोग ऐसे अपनी इज्जत को बचाते फिरते हैं जैसे कोई लाजवंती बहू अपने फटे कपड़ों को अपने अंगों में छिपाए रहती है, जो उसको कोई देख न ले। उसी तरह लोग अपने गरीबी को छिपाए फिरते हैं, कोई देख न ले, कोई जान न जाए। वही दशा हिंदुस्तान की मर्दूमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होते हैं। वही दशा हिंदुस्तान के मर्दूमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होती है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमाता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपये भी बढ़े और रुपये बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं, रुपया दिन दिन कमाते जाते हैं। सो अब बिना ऐसा उपाय किए कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि भी बढ़े, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भाइयों राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो। ये फिर संबोधित करते हुए कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कि आप लोग, जो लोग हमारी बातों को सुनते हैं वे हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि हे माताओं। लेखक ये कहना चाह रहा है कि भाइयों राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो,
मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बताएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ददरी के मेले में ये बताना चाह रहे हैं कि हे भाइयों, राजा महाराजाओं का मुँह मत देखो। राजा और क्योंकि राजा महाराजा तो केवल अपने कोष भरते हैं। पंडित जी कथा में कोई उपाय नहीं बता सकते हैं। पंडित जी आप लोगों को बरगला करके केवल अपना जेब भरने का काम करते हैं, न कि तुम्हारे बुद्धि का विकास करेंगे। तुम आप ही कमर कसो। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपना कर्म स्वयं करो, अपने कर्म के प्रति जिज्ञासा रखो, अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ो, आलस से छोड़ो, आलसी मत बनो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोकने पुकरवाओगे। ये कहने का अर्थ है कि ये जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग हमेशा हम लोग को डरपोक, सुअर के औलाद, जंगली ये सब कहा करते थे। वही भारतेंदु जी कह रहे हैं कि कब तक ये सब पुकरवाओगे। अंग्रेज तुम्हें इसी शब्दों से पुकारते हैं। वही बात हो रही है। दौड़ो इस घुड़दौड़ में जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। ये कहा जा रहा है दौड़ो, अर्थात अपने रेस के घोड़े को दौड़ाओ, और उसमें अगर तुम पीछे हो गए तो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, अर्थात तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर आगे बढ़ गए तो देश में स्वर्ण अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। फिर कब राम जनकपुर आए हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल में ही पहुँचोगे। अब ये मत कहना कि कब राम जनकपुर आएंगे और कब मेरा उद्धार करेंगे। अर्थात अब तुम्हें राम के कर्म को स्वयं पूरा करना है। अगर नहीं ऐसा कर्म करे, नहीं अपने को संभाले, अगर आलसी बने रहे तो अब की बार अगर पिछड़ गए तो रसातल में ही पहुंच जाओगे। अर्थात न तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, न तो तुम्हारे देश का अस्तित्व ही रहेगा, न तुम्हारे धर्म का अस्तित्व रहेगा, न तुम्हारे समाज का अस्तित्व रहेगा। तो भाइयों, तो बच्चों, इसी के साथ हम ये भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है की व्याख्या को समाप्त कर रहे हैं। अब अगले गद्य की व्याख्या अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।